अगर आप रात्रि के समय कर रहे हैं ई रिक्शा का उपयोग या बाजार आने जाने के लिए ई रिक्शा का अगर आप उपयोग रात्रि के समय कर रहे हैं तो यह हो सकता है आपके लिए जानलेवा। ई रिक्शा चला रहे हैं रात्रि के समय, आपने इसकी हेडलाइट नहीं जला रखी, क्या कारण है? ये थोड़ी डाउन से हो कहना चाहेंगे किस वजह से ये लाइट नहीं जलाते रात्रि के समय? ये बैटरी बचाने के चक्कर में सर। बैटरी बचाने कितनी बैटरी बच जाती होगी? 1 घंटा। ई रिक्शा और लगभग आपको हमने 8-10 ई रिक्शा दिखा दी होगी, उसमें से 1 या 2 की लाइट जली होगी। लाइट क्यों बंद कर रखी है? जान का रिस्क है ना, सामने से कोई गाड़ी आ गई, टकरा आ गई, कोई सवारी बैठी हो इसमें। यही गलती है इनकी। आप बिल्कुल सही हो, पत्रकार होते हुए आप इतनी बढ़िया बात इनसे की। जागरूक करने। नमस्कार, आप देख रहे हैं समर्थ भारत न्यूज़, मैं हूं अनूप सैनी। दोस्तों, अभी हम खड़े हैं रेलवे स्टेशन रोड पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, समर्थ भारत न्यूज़ जनता की आवाज़ निरंतर उठाता रहता है। एक व्यूवर्स का फ़ोन आया था हमारे पास भी कि यह मुद्दा आप ज़रूर उठाएं। आपको बताता चलूं, अगर आप रात्रि के समय कर रहे हैं ई रिक्शा का उपयोग या बाज़ार आने जाने के लिए ई रिक्शा का अगर आप उपयोग रात्रि के समय कर रहे हैं तो यह हो सकता है आपके लिए जानलेवा। जी हाँ दोस्तों, जानलेवा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आपको इस वीडियो में वो मैं दिखाऊंगा कि किस वजह से मैं कह रहा हूँ कि रात्रि के समय अगर आप सफ़र करते हैं तो वो हो सकता है जानलेवा। आइए कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। अभी स्टेशन जैसा आप सामने से ई रिक्शा देख रहे हैं, रात्रि का समय हो रहा है, ई रिक्शा में कोई बैठे भी होंगे और खुद चलाने वाला भी है, लेकिन बैटरी बचाने की वजह से ई रिक्शा वाले अपनी हेडलाइट नहीं जलाते और यह कारण बन सकता है आपकी जान जाने का। बताते चलूँ, ई रिक्शा में इस वक्त आप देख रहे हैं सवारी भरी जा रही है। आप दिखाना, जूम करके थोड़ा सा दिखाइए, लेकिन उस ई रिक्शा की हेडलाइट पूरी तरह बंद है। अब मैं आपको बता दूं, परिवार भी बैठा रहता है रिक्शा में, रिक्शा वाला खुद चलाने वाला भी होता है। ई रिक्शा की लाइट बंद है, अंधेरे का समय है, सामने से कोई गाड़ी आ जाती है, किसी तरह का कोई वाहन आता है तो नहीं दिखने का भयानक टक्कर हो सकती है, जिससे जो बैठी है सवारी उसकी जान जाने की भी संभावना बनी रहती है। अब आप देख सकते हैं 2-3 सवारी उस रिक्शा में बैठी हुई है। लगभग आप एक बार कैमरा उधर भी दिखाइए, देखिए एक बार ई रिक्शा एक उधर आ रही है, वो भी बिना हेडलाइट जलाए आ रही है, एक ई रिक्शा ही आ रही है। आइए बात करने की कोशिश करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? महावीर। आप ई रिक्शा चला रहे हैं रात्रि के समय, आपने इसकी हेडलाइट नहीं जला रखी, क्या कारण है? ये थोड़ी डाउन से होती है। सॉरी तो ठीक है, मान लिया आप सवारी बिठाओगे, रात्रि का समय है, गाड़ी चल नहीं रही, जान जाने की भी संभावना है, आपके भी घर में बच्चे होंगे। जी जी जी, तो आगे से ध्यान रखें, हेडलाइट जला के ही रिक्शा का प्रयोग करें रात्रि के। और वैसे जलाते क्यों नहीं है? बैटरी बचाने के चक्कर में। मतलब यहाँ पर कुछ लाइट सी हो रही है ना सर। कितनी बैटरी बच जाएगी? ज़्यादा 1 घंटा ज़्यादा चल जाएगी रिक्शा, लेकिन ठीक है, जानलेवा तो है ना। ठीक है, आप देख सकते हैं इन्होंने हेडलाइट जला दी है, यही जागरूक अभियान। ये देख सकते हैं, अभी पीछे से ये रिक्शा आ रही थी, हेडलाइट पूरी तरह बंद थी, कैमरे के बाद इन्होंने हेडलाइट जला ली है। ठीक है, ये एक तरह से बिल्कुल जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है, बिल्कुल। तो अभी हमने आपको एक ई रिक्शा दिखाई है, हेडलाइट पूरी तरह बंद थी, कुछ लोग भी उसमें बैठे हैं, कैमरा देखने के बाद उसने लाइट जला दी, शायद उसे पता चल गया हो मामला क्या है। आइए और कुछ आपको तस्वीरें दिखाएंगे स्टेशन पे। एक चीज़ और बता दूं, प्रशासन को भी इसमें चाहिए कि रात्रि के समय ऐसी ही रिक्शा को चिन्हित करके उनका चालान किया जाए, ताकि जान जाने के जोखिम से बचा जा सके। कुछ लोग मौजूद है, आइए हमसे पूछते हैं, भाई जैसे कि रात्रि के समय ई रिक्शा के उपयोग करते हैं, आधे घंटे की बैटरी बचाने के चक्कर में लाइट जलाते नहीं है, परिवार बैठा रहता है, खुद भी है, खुद का भी परिवार है, एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही कह रही है, लाइट जलाने का प्रयोग करना चाहिए, लाइट जलने का प्रयोग करना चाहिए जी। इस तरह गलत है, एक्सीडेंटों का डर रहता है इस तरीके से। क्या कहना चाहेंगे किस वजह से ये लाइट नहीं जलाते रात्रि के समय? ये बैटरी बचाने के चक्कर में सर। बैटरी बचाने कितनी बैटरी बच जाती हो? 1 घंटा। ज़्यादा 1 घंटा, तो जान का जोखिम है ना। हाँ जी बिल्कुल, खुद का भी जोखिम है और जो परिवार बैठा है उसका भी जोखिम है। बिल्कुल मैं बिल्कुल कह रहा था प्रशासन को भी चाहिए कि इस तरह की ई रिक्शा को चिन्हित किया जाए और इनके विरुद्ध चालान की कार्रवाई की जाए। आप पीछे एक बार कैमरा घुमा दीजिए, पीछे भी ऐसे एक ई रिक्शा आ रही है, आप देख सकते हैं पूरी तरह इसकी भी हेडलाइट बंद है। आप यह बताइए, अगर कोई सामने से इस तरह का कोई भारी वाहन आ गया या कुछ आ गया, नहीं दिखने का, टक्कर होने की संभावना पूरी बनी रहती है। तो समर्थ भारत न्यूज़ किसी के जो है रोजगार पे सवाल नहीं उठा रहा है, लेकिन जनता को जागरूक करना भी ज़रूरी है। आइए एक तस्वीर और दिखाता हूँ, 2 रिक्शा आ रही है, आप देख सकते हैं पूरी तरह, मतलब अगर 10 रिक्शा है तो 1 या 2 की हेडलाइट जली मिलेगी, नहीं तो किसी की भी जली नहीं मिले। ये देखिए स्टंट मार के निकला है, तो ऐसी रिक्शा को एक वो जा रहे हैं रिक्शा वाले, उनकी भी हेडलाइट पूरी तरह बंद है।
एक वो आ रहे हैं उनकी भी पूरी तरह बंद है। आखिर ये हो क्या रहा है, जान के साथ खिलवाड़ किया क्यों जा रहा है। मान लें इनमें छोटे छोटे बच्चे हैं, सवारी है, तो रिस्क तो है ही ना जान का, पूरी जान का रिस्क है ना। तो ऐसी रिक्शा को चिन्हित करके इनका चालान किया जाए। हमारा जो मकसद है किसी के रोज़गार पे सवाल उठाना नहीं है, लेकिन जनता को जागरूक करना है। जनता जागरूक रहेगी। अच्छा, आप किराया देते हैं, भाड़ा देते हैं, रिक्शा में बैठ के जाता है, किराया भी 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये आप देते ही होंगे। तो भाई किराया दे के बैठते तो कम से कम उनसे पूछो ना भाई अपनी हेडलाइट जलाओ तो हम बैठेंगे। आप देख सकते हैं एक ही रिक्शा और आ रही है, सवारी से पूरी तरह भरी हुई है। रात्रि का समय, हेडलाइट बिल्कुल नहीं जला। हेडलाइट जला लीजिए इसकी। अगर किसी कोई हादसा बड़ा हो गया है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है, भगवान न करे, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। आधे घंटे, 20 मिनट, 30 मिनट की बैटरी बचाने के चक्कर में जान से ये खिलवाड़ करते हैं। तो दोस्तों, अगर इस तरह की आपकी ये वीडियो है, जो खबर है, जनता को जागरूक करने के लिए बनाई है, सिर्फ जनता को जागरूक करना हमारा मकसद है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसे शेयर करें। और ये खाली रुड़की का हाल नहीं है, आप भगवानपुर जाएंगे, मंगलोर जाएंगे या फिर बादराबाद जाएंगे, हरिद्वार जाएंगे, सब जगह का यही हाल है। जैसे ही रात्रि का समय होता है, गाड़ी की हेडलाइट बंद। त्योहारी सीजन आने वाला है, 1, 2, 3 महीने बाद सर्दियाँ भी शुरू हो जाएगी। तो अगर इस तरह की रिक्शा बिना लाइट के आपको सड़कों पे चलती हुई दिखेगी रात्रि के समय, बच्चे उसमें बैठे रहते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। प्रशासन को मैं दोबारा कहना चाहूँगा, रात्रि के समय एक चेकिंग अभियान चलाया जाए, इस तरह की रिक्शा को चिन्हित करके उनका चालान किया जाए। आप देख सकते हैं एक ही रिक्शा और लगभग आपको हमने 8-10 ई रिक्शा दिखा दी होगी, उसमें से 1 या 2 की लाइट जली हुई होगी, बाकी ई रिक्शा की हेडलाइट आपको पूरी तरह बंद मिलेगी। एक ई रिक्शा आ रही है, इन माँ से भी पता करते हैं भाई क्या कारण है। हाँ जी, क्या हाल है? बढ़िया। क्या नाम है? मेहंदी हसन। शादी तो हो रखी होगी आपके, बच्चे होंगे अगर? हाँ जी, हाँ जी, बच्चे इंतजार भी कर रहे होंगे रात को? बिल्कुल 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 कर रहे होंगे। बिल्कुल। तो आपसे एक सवाल जानना चाह रहा हूँ, जैसा आप रात्रि के समय ई रिक्शा लेकर आ रहे हैं, रात्रि के समय आप हेडलाइट तो बंद कर रखी है आपने, कितनी बैटरी बचा लेते हो? अजी इसमें कुछ भी नहीं बचती है, बस थोड़ा ही बहुत। लाइट क्यों बंद कर रखी है? जान का रिस्क है ना, सामने से कोई गाड़ी आ गई, टकरा आ गई, कोई सवारी बैठी हो इसमें, तो जान जाने की संभावना है ना। आपके बच्चे भी इंतजार कर रहे हैं, अगर ये बात, परिवार बैठा होगा उसका भी इंतजार कर रहा होगा। ये तो बात। तो आप हेडलाइट का उपयोग करके रात को क्यों नहीं चल रहे? अजी बस ध्यान नहीं रहा था, बंद हो गई थी वो। ध्यान क्यों नहीं? कितनी बैटरी बचा लोगे आप? आधा 1 घंटा खड़ा हुआ था मैं, इसलिए बंद कर दी थी मैंने। कम से कम 10, एक देखो एक वो रिक्शा जा रही है, हाँ। कम से कम 15-16 रिक्शा हमने दिखा दिया कैमरे में, ये तो बात मुश्किल से 1 या 2 की हेडलाइट जल रही है। ये तो बहुत बड़ा रिस्क है ना। ये बात आपकी जो मानने वाली बात है वो मानी जाएगी। बाबूजी क्या कहना चाहे? गलती है? सही, गलती है इनकी। आप बिल्कुल सही हो, पत्रकार होते हुए आप मतलब इतनी बढ़िया बात इनसे की ये है। जागरूक करने के लिए हम आवाज़ उठा रहे कर हैं। रहे हैं, आप कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ऐसे ही करते रहिए, जागरूक रहिए। त्योहारी सीजन है, भीड़ भाड़ बढ़ेगी रास्ते में, बहुत ज़्यादा रिस्क है। तो भैया जब भी आप गाड़ी चलाओ रात्रि के समय, आपके भी बच्चे घर पे इंतजार कर रहे होंगे, तो हेडलाइट का उपयोग करके चलाए। ठीक है, आप जाइए। बेचारे का मतलब एक था एक्सीडेंट हो गया था ऐसे ही, हमारे दोस्त का टांग टूट गई बेचारे की। देखिए बाबूजी गवाह भी उस चीज़ के बता रहे हैं कि इस तरह अंधेरे में किसी का एक्सीडेंट भी हो चुका है। विक्की से उससे था, स्कूटर से था और उसे दिखाई नहीं दिया, फिर मतलब दिखाई कैसे देगा? हेडलाइट तो बंद कर लेते हैं। तो हमारे प्रत्यक्ष है ये, तो मतलब जो है। प्रत्यक्ष है ना, बिल्कुल। तो भाई बिल्कुल बात सही है कि अगर इस तरह की कोई रिक्शा हो तो उसका चालान करके उसे समझाया जाए और ई रिक्शा का चिन्हित करके इस तरह की रिक्शा का चालान किया जाए। कम से कम 10-15 ई रिक्शा हम आपको दिखा चुके हैं, मुश्किल से 1 या आधी लाइट जो है जली हुई होगी, नहीं तो सारी ई रिक्शा की लाइट रात्रि के समय बंद हो। और ये ई रिक्शा का हाल नहीं है, आप हाईवे पे जाओगे तो ऑटो वालों का भी यही काम है, रात्रि के समय जरूर लाइट बंद कर लेते हैं। हालांकि रात्रि के समय लाइट जलानी बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों बने रहिए समर्थ भारत न्यूज़ के साथ। अगर आपको खबर अच्छी लगी हो, खबर को शेयर करें, लाइक करें और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें, आपकी राय क्या है। क्या ये इस तरह के ई रिक्शा का चालान नहीं होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो कैसा होना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो आप बने रहिए समर्थ भारत न्यूज़ के साथ। समर्थ भारत न्यूज़ से मैं अनूप सैनी अपने साथी दीपक शर्मा के साथ।